नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे हिसार डिस्ट्रिक्ट है। जिला दर्शन की सीरीज में लेके आए हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट। इसकी जो पीछे के एग्जाम में पूर्व एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य और वो उनको देखेंगे स्लाइड के माध्यम से। अगर क्लास ठीक लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलो शुरुआत करते हैं। हिसार हिसार की विधानसभा सीटें। 80 अलग जिला बन गया है भाई इस टाइम। हरियाणा का 23वां जिला। इसके बाद में बहुत से फैक्ट है जो चेंज हो गए हैं, उनकी एक अलग से क्लास लेके आए हैं भाई, क्या क्या चेंज हुआ है उसके बाद में। और हिसार की विधानसभा सीटें हैं उकलाना, नारनौंद, बरवाड़ा, हिसार। अब ये नारनौंद भी अलग 80 में चली गई। अब ये उकलाना, बरवाड़ा, नलवा और आदमपुर हिसार। हिस्ट्री की बात करेंगे, 1966 से पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता। हरियाणा बना था 1 नवंबर को 1966 को। उस टाइम 7 डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें एक डिस्ट्रिक्ट हिसार भी हुआ करती थी। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि रही है हिसार। ये इसकी तहसीलें, ये बास और आंसी दोनों आंसी डिस्ट्रिक्ट में चल गई है। अब आंसी डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो ये बच गई हिसार, आदमपुर, नारनौंद, बरवाड़ा। फॉर्मेशन, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 हरियाणा बना था उसके साथ ही हुई थी। रैंक हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला। और 80 बनने के बाद में इसमें आ गया है चेंज, तो ये नहीं रखना है याद। मंडल, हिसार रेंज, लिंगानुपात 872। साक्षरता रेट है इसकी 72.89। क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये दूसरा हुआ करता था पर वर्तमान में नहीं है, ये 80 के बाद में चेंज आ गया है। जो नए तथ्य चेंज हुए हैं उनकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, 80 के बाद में क्या क्या चेंजमेंट हुई है। अब बात करते हैं हिसार का इतिहास। मध्यकालीन। प्राचीन नाम, इस सबसे पुराना नाम हिसार का मिलता है इच्छुकार या इच्छुकार। इच्छुकार, इच्छुकार भी बोलते हैं, इच्छुकार भी बोलते हैं, इच्छुकार भी बोलते हैं। हिसार फिरोजा। हिसार को फिरोज तुगलक ने 1354 में हिसार शहर को बसाया था, इसलिए हिसार को कहा जाता है हिसार फिरोजा। पाणिनि की अष्टध्यायी में भी इसका वर्णन मिलता है, लालरवाला और लाल खुर्द के नाम से। उसके बाद में प्राचीन नाम इसके बताई दिए, इस्सूकार, हिसार हरियाणा। और पाणिनि की अष्टध्यायी में इसका वर्णन ये है। हरियाणा के 4 गेट हुए, हिसार का किला। हिसार के 4 गेट हुआ करते थे, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। ये 4 गेट हुआ करते थे हिसार के। चारों साइड के 4 गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। याद रखना है, शेख जुनेद सूफी दरगाह नागौरी गेट के पास है ये। नागौरी गेट बस स्टैंड के नज़दीक ही पड़ता है, जहाँ मेन मार्केट है हिसार का। शेख जुनीद जुनेद सूफी खान की दरगाह ये नागौरी गेट के पास है। अब हरियाणा के हिसार के संस्थापक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार बसाया था। उस टाइम इसका नाम था हिसार फिरोजा। हिसार एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है किला। गुजरी महल, फिरोज शाह तुगलक एक गुजरी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उसकी याद में इन्होंने बनवाया था गुजरी महल। सल्तनत काल का ताजमहल भी कहा जाता है इसे। अकबर ने फिरोजा शब्द, ये फिरोजा ये हिसार हुआ करता था, अकबर ने ये फिरोजा शब्द को हटा दिया था और ये उसके बाद हिसार के नाम से जाना जाता है। अब हिसार की आधुनिक पहचान, स्टील सिटी, जिंदल स्टील के नाम से। एक तो इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इस्पात की नगरी, इस्पात की नगरी के नाम से भी हिसार को जाना जाता है। जिंदल स्टील, 1960 में जिंदल स्टील की स्थापना हुई थी। उत्पादन इसके लोहे के पाइप और सूती धागा। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह ने बनवाया था। इसका वर्णन तारीख मोहम्मदी में मिलता है, अवशेष मिले हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं 80 और 1857 की क्रांति। 80 पहले हिसार का पार्ट हुआ करता था, उसके हिसाब से हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। ये था जॉर्ज थॉमस। ये
जॉर्ज थॉमस के बारे में बताता हूँ आपको। आयरिश से आया था, ये एक गरीब परिवार में जन्मा एक मछुआरा हुआ करता था, और ये मद्रास में आता है और ये व्यापार करने के लिए आया था भारत में। यहाँ उसमें 18वीं शताब्दी के आसपास, 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास का समय था। उथल पुथल चल रही थी, राजा आपस में लड़ रहे थे। यहाँ आने के बाद ने इसका फायदा उठाया और इसके मन में आया भी मैं भी कोई नाविक से, मछुआरे से छोड़कर सैनिक बनूं, और ये बन गया सैनिक, भाड़े का सैनिक जो पैसे लेकर युद्ध लड़ा करता था। इसकी कोई देश और राजा के प्रति, झंडे के प्रति कोई देशभक्ति नहीं थी, ये पैसे लेकर युद्ध लड़ा करता था। ये हैदराबाद के निजाम के यहाँ रहा था। हैदराबाद के निजाम के बाद ये बेगम समरू के दरबार में चला गया, और बेगम समरू के बाद में इसने अपने कुछ 20,000 सैनिक लिए और अपने सेना बनाकर बाद में खुद को राजा घोषित कर लिया था। इसने अस्सी के आर पार के इलाकों में इसने राज किया था। यह था जॉर्ज थॉमस। उपनाम जहाज साहब आयरलैंड का निवासी था। इसने राजधानी बनाया था झांसी को 1797 में, 16वीं शताब्दी में। इसने झांसी में अपनी एक टकसाल स्थापित की थी। नारनौंद का युद्ध हुआ था। नारनौंद का युद्ध थॉमस और सिखों के विरुद्ध हुआ था। ये जब अपने साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था तो इसने सिख राज्य पर ये हमला बोल दिया था। नाभा नाभा रियासत हुआ करती थी उस टाइम, और उसका बचाव करने के लिए पटियाला के शासक की बहन आई थी साहिबा बीबी कौर, उसके साथ युद्ध हुआ था। उसका नारनौंद का युद्ध बोलते हैं 1799 में। और ये युद्ध ये हार गया था, और इसकी हार के साथ ही इसका ये विजय का मतलब विस्तार का, विजय का रथ रुक गया था। इसके बाद में इसका पतन शुरू हो गया था, और ये 1802 में यहाँ से भेज दिया जाता है, और 1802 और 3 के लगभग में इसकी डेथ भी हो जाती है। नारनौंद का युद्ध हुआ था जॉर्ज थॉमस और सिखों के विरुद्ध हुआ था 1799 में। अस्सीगढ़ का किला, अस्सीगढ़ का किला अस्सी के किले को बोला जाता है। तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी यहाँ द्रुपद ने, और अस्सी के किले की स्थापना की थी पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये अजमेर के कछुआ वंश के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध आपने पढ़ा होगा 1151 में और 1192 में। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, और दूसरा युद्ध छल कपट करके मोहम्मद गौरी जीत जाता है भाई। नेक्स्ट, 1037 में अस्सी का युद्ध, 1799 में नारनौंद का युद्ध, और 1857 की मान क्रांति। ये महत्वपूर्ण तिथियां फैक्ट है जो याद रखनी है आपको। 1857 की क्रांति, हिसार का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। किसने किया था? 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। भट्टी क्षेत्र, हरियाणा को 3 पार्ट में बांटा गया है, उसमें एक भट्टी क्षेत्र भी आता है अगर आपने पढ़ा हो तो। नवाब नूर मोहम्मद खान, भट्टी क्षेत्र का नेतृत्व भट्टू के आर बार के एरिया को, क्षेत्र को बोला जाता है भट्टी क्षेत्र। 1857 की क्रांति में भट्टी क्षेत्र का जो नेतृत्व किया था वो नूर मोहम्मद ने किया था, मोहम्मद खान ने। और ये भट्टी क्षेत्र हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, भीषण युद्ध क्षेत्र। अब अस्सी के बारे में कुछ तथ्य है। प्राचीन नाम अस्सी, अस्सी इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। 5 प्रवेश द्वारों का शहर है। 5 प्रवेश द्वारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अस्सी को कहा जाता है हरियाणा का पहला पुलिस जिला। पुलिस जिले के साथ साथ अब तो ये जिला भी बन गया है। पहले पहला पुलिस जिला हुआ करता था, जिला नहीं था पहले, पुलिस जिला था। अब पुलिस जिले के बाद ये जिला भी बन गया है। पृथ्वीराज रासों में इसका वर्णन है। झांसी का युद्ध 1037 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी और कुमारपाल के मध्य लड़ा गया था। अब शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षा में सबसे मैन है HU यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, और 1991 में इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कर दिया गया था। और इस यूनिवर्सिटी से एक पत्रिका निकाली जाती है जो हरियाणा में खेतीबाड़ी के बारे में होती है। इसका नाम है, पत्रिका का नाम है हरियाणा खेती। प्रथम विषय हुए थे इसके फ्लेचर, AL फ्लेचर।
इसके बाद में विश्वविद्यालय गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर ये बिश्नोइयों के संस्थापक थे। गुरु जम्बेश्वर, इनका जन्म राजस्थान में पिपासर में हुआ था 1451 ईस्वी में। पिपासर मुकाम में इन्होंने अपना वो दिया था, और मुकाम धाम है, वहाँ पर मुक्ति हुई थी इनकी। समराथल मुकाम ये गुरु जम्बेश्वर से रिलेटेड है। और ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना भजनलाल बिश्नोई मुख्यमंत्री हरियाणा के समय हुई थी 1995 में। लुवास लुवास लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी है ये, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले ये लाहौर में हुआ करता था, एक कॉलेज हुआ करता था आज़ादी से पहले। बाद में ये लुवास, हिसार से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है लुवास। अदर इंस्टीट्यूट, अन्य इंस्टीट्यूट में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र HARSAC, कैटल फार्म भी है, 1809 में सबसे पुराना कैटल फार्म है ये। मौसम विज्ञान केंद्र भी बना हुआ है, और सेंट्रल रिसर्च केंद्रीय अनुसंधान बने हुए हैं कुछ। उनमें पहला है भैंस अनुसंधान केंद्र। भैंस अनुसंधान केंद्र खोला गया था 1985 में। और घोड़ा अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र, ये खोला गया था 86 में। पहले भैंस आई, उसके बाद में घोड़े आए, और घोड़ों के बाद। और ये भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र ये खोला गया था लगभग HU यूनिवर्सिटी बनी थी उसी टाइम 1970 के लगभग। भेड़ सूअर प्रजनन केंद्र भी है हरियाणा में। ये सेंट्रल रिसर्च केंद्रीय संस्थान है कुछ। इसके अलावा कुछ ईयर याद रखने हैं। 1970 में क्या बनी थी, 1970 में HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1985 में भैंस प्रजनन केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र। 1986 में घोड़ा अनुसंधान केंद्र, और 95 में ये HGU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा संस्कृति और पर्यटन स्थल, मंदिर और धाम, अगरवा धाम, सारे गामा सात संगीतों के सुर पर जो मिले हैं वो भी अगरवा से ही मिले हैं। बिश्नोई मंदिर, जम्बेश्वर जी बिश्नोई मंदिर है, नागौरी गेट के पास ही बिश्नोई मंदिर है, हिसार में ही है। देवी भवन मंदिर भी हिसार में है। आर्य समाज का मंदिर भी हिसार में है। माता बनभोरी मंदिर ये भी हिसार में है। बनभोरी माता का मंदिर भी ये बरवाड़ा के पास पड़ता है। बनभोरी बनभोरी गांव है एक। ब्लू वर्ल्ड झील, ब्लू वर्ल्ड झील है हिसार में। ब्लैक वर्ल्ड झील है ये झांसी में, ये झांसी डिस्ट्रिक्ट में आ गई। डियर पार्क, बालू हिरण पार्क है, 1970 में बना था। 1970 में क्या क्या बने थे, 1970 में एक तो बनी थी HU, और एक बना था ये डियर पार्क है, और एक बना था 1968-70 के आसपास ही भेड़ प्रजनन के अंदर। मेले, किसान मेला, HU यूनिवर्सिटी द्वारा किसान मेला लगाया जाता है। किसान और अग्रसेन मेला, अग्रसेन मेला लगता है अगरवा धाम में। प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं इनके कुछ, साइना नेहवाल, बैडमिंटन के खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध हिसार से ही है। मल्लिका शेरावत, एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत अभिनेत्री का संबंध भी। यशपाल शर्मा अभिनेता, इनका संबंध भी हिसार से। अनीता कुंडू जो वर्तमान में DSP है शायद, अनीता कुंडू पर्वतारोही, इनका संबंध भी, अनीता कुंडू का भी हिसार से है। गीतिका जाखड़ ये कुश्ती की एक प्लेयर, ये भी फेमस पर्सनैलिटी जो हिसार से हैं। गीतिका जाखड़ का भी हिसार से ही संबंध है। कुछ विरासतें, चार कुतुब दरगाह कहा जाता है झांसी को। 5 गेटों का शहर झांसी, और 4 दरगाह का शहर झांसी। 4 हाफिज का मकबरा, और राखी गड्डी, राखी गड्डी एक पुरातात्विक स्थल, सिंधु घाटी का पुरातात्विक स्थल, ये भी राखी गड्डी भी हिसार में आता था, अब तो आएगा झांसी में। महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें याद रखने हैं। लॉ एंड कोर्ट्स, कानून, पर्यावरण न्यायालय की स्थापना 1957 में हिसार गई थी। 2015 में इसे कुरुक्षेत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार कैंट की स्थापना 1982 में की गई थी। सेंट थॉमस एक चर्च है, सेंट थॉमस चर्च है,
हिसार में। भूगोल, मिट्टी में सर्वाधिक लवणता और गायों का मसाज पार्लर है वो हिसार में है। बिश्नोई समाज, गुरु जम्बेश्वर का प्रभाव, बिश्नोई मंदिर, आर्य समाज, लाला लाजपत राय ने 1886, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि है हिसार। और ये लाला लाजपत राय आर्य समाज की ये ब्रांच लेके आए थे 1886 में हिसार। जैन धर्म, हांसी और जैन की मूर्तियां मिली है हांसी में। शताब्दी, 12वीं शताब्दी, पृथ्वीराज चौहान का काल। जी टीवी के फाउंडर सुभाष चंद्रा, इनका संबंध भी हिसार से है। जी टीवी के ये फाउंडर थे और राज्यसभा सदस्य भी रहे सुभाष चंद्रा, इनका संबंध हिसार से है। बास्केटबॉल हरियाणा एसोसिएशन का मुख्यालय भी हिसार में है। ये थी हिसार से रिलेटेड कुछ मुख्य फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड पीडीएफ और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। क्लास बढ़िया लगी हो तो शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।